अब देखिए प्रश्नावली 3.5 का चौथे का 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब कोई आयत है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दीजिए और 3 इकाई चौड़ाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। उसके बाद लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, इसका क्या लिखा गया है, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमा ज्ञात करना मतलब क्या, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई आप मान लीजिए x इकाई, कितना मानेंगे, x इकाई, तथा आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई आप मान लीजिए y इकाई। ठीक है, कितना मान लेंगे, y इकाई। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब एक आयत है, ठीक है, इसका हम लोग लंबाई और चौड़ाई माने हैं। ठीक है, माना गया कि इसकी लंबाई क्या है, x, ठीक है, x है और चौड़ाई कितनी है, y इकाई। यह लंबाई और चौड़ाई माना गया है। अब इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम कब हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। क्या कर देंगे, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, देखिए इसका तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई x - 5, चौड़ाई क्या है y + 3, तो इसका क्षेत्रफल जो है वह हो जाएगा x - 5 और गुणे y + 3। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल कितना है, x गुणे y। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि ऐसा करेंगे, लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई ज्यादा कर देंगे, तो यह जो नया क्षेत्रफल आपको मिल रहा है वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किससे, पहले वाले क्षेत्रफल से। तो देखिए यहां लिखिए प्रश्नानुसार देखिए यह जो क्षेत्रफल मिला है वह पहले से क्या है, 9 वर्ग इकाई कम है, यह वाला। तो देखिए यहां लिखिए x - 5 और गुणे कितना, y + 3। यह जो क्षेत्रफल मिला है वह पहले क्षेत्रफल से x गुणे y, इससे कितना कम है, 9 कम है। तो यह 9 कम है, इसका मतलब है 9 ज्यादा है। तो जो 9 कम है उसमें 9 जोड़ दीजिए, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, मतलब लंबाई को 5 इकाई घटा देते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो जो नया क्षेत्रफल आता है इसका, ठीक है, वह पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो उसमें 9 जोड़ देंगे, तो ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, देखिए कितना आता है, x y और प्लस गुणा कर लेंगे 3x और -5 का गुणा कीजिए, -5y और -15 + 9 बराबर x y। देखिए x y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 3x - 5y और यहाँ 15 और 9 है। ठीक है, -15 + 9 है तो आएगा -6, उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, +6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई x है तो लंबाई कितना बढ़ाना है, 3 इकाई, और चौड़ाई को कितना बढ़ाना है, 2 इकाई बढ़ा देना है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल हमको मिलता है कितना मिलेगा, x + 3 गुणे y + 2, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होगा। अगर लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तब जो क्षेत्रफल मिलता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यह जो क्षेत्रफल मिलता है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये जो नया क्षेत्रफल हमको मिला है वह पहले से 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यह क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है,
तो लिखिए पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। यह जो क्षेत्रफल मिला है x प्लस 3 गुणे y प्लस 2, ठीक है। यह जो क्षेत्रफल मिला है वह पहले क्षेत्रफल से, देखिए पहला क्षेत्रफल कितना है x गुणे y, ठीक है। इससे 67 वर्ग इकाई ज्यादा है, ठीक है। यह 67 वर्ग इकाई ज्यादा है तो इसमें से 67 घटा दीजिए या इसमें 67 जोड़ दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 67 वर्ग इकाई ज्यादा है, यानी वह यह वाला क्या है, देखिए यह 67 वर्ग इकाई ज्यादा है, इसका मतलब यह 67 वर्ग इकाई क्या है, कम है। तो कम वाले में 67 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए x का गुणा कीजिए तो कितना आएगा, x y प्लस x का गुणा 2 में कीजिए तो आएगा 2x प्लस 3 गुणे y 3y प्लस 3 दूनी 6, और इधर कितना आएगा एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 2x प्लस 3y, ये 6 जाकर घट जाएगा तो कितना बचेगा 61 बचेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। अब देखिए 3x माइनस 5y बराबर क्या है 6, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको हल कीजिए। देखिए यहाँ x या y गुणांक बराबर नहीं है तो बराबर कर सकते हैं, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, इसमें 3 से गुणा कर लीजिए। तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 2 3 6x और 2 बचे 10y और 2 छक्का 12 और 3 का गुणा इसमें कीजिए 6x और 3 3 9 प्लस 9y बराबर 61 का, देखिए 3 का गुणा 61 में कीजिए तो 3 3 छक्का 18 183 आएगा, ठीक है। और घटा दीजिए, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 ना 19, ये हो गया 19y, ठीक है। और यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, इसमें से आप 12 घटा दीजिए, देखिए यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बच जाएगा आपका इतना, ठीक है। कितना आ जाएगा 171, वो भी माइनस में क्योंकि ये बड़े का चिन्ह लगेगा, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब y का मान कितना आएगा माइनस 171 बटे माइनस 19, ठीक है। तो ए से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितने बार जाएगा 19 से भाग देंगे, ठीक है। 19 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 बार में कैंसिल हो जाएगा तो y का मान कितना आ गया 9, ठीक है। अब y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। देखिए y का मान इसी में रख दीजिए, इस वाले समीकरण में रख दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा 3x और माइनस 5, y का मान क्या रखेंगे, y का मान है 9 बराबर कितना हो गया 6, ये हो गया 3x माइनस 9 बचे 45 बराबर 6, तो 3x बराबर कितना हो गया ये 6 हो गया और माइनस 45 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 45, ये हो गया 3 और 45 6 कितना आ जाएगा 51, ठीक है। अब 3 से भाग कर दीजिए, 3 एकम 3 3 सत्ते 21 17 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा था हमसे, आयत की विमाएं, तो नीचे लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x इकाई बराबर क्या है 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई बराबर क्या होगा 9 इकाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई कितनी मिल गई 17 इकाई और आयत की चौड़ाई कितनी मिल गई 9 इकाई, यही आपका आंसर होगा। क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रश्नावली 3.5 का सभी क्वेश्चन लग गया।